हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्ट लर्न। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के बारे में। व्हाट इज़ अ डाउन सिंड्रोम? क्या है डाउन सिंड्रोम? तो यह जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि हमें फिजिकली और मेंटली क्या कर देता है, विकलांग कर देता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 आल्सो नोन एज द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। अब यह डिसीज होता कैसे है? जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे बॉडी में जो है 22 ऑटोजोम्स रहते हैं, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम रहते हैं और 1 पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं, नॉर्मल मेल या फीमेल में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 22 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम में 21 नंबर की जो पेयर रहती है वहाँ पर क्या हो जाता है, ट्राइजोमिक कंडीशन आ जाती है। यानी कि एक क्रोमोजोम जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, दो की जगह जो है 3 क्रोमोजोम आ जाते हैं, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम नामक डिसीज होता है। अब इसे डाउन सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे जो है लैंगडॉन डाउन नामक फिजिशियन ने इसे डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए इसे डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। अब बात करते हैं कॉजेस के बारे में डाउन सिंड्रोम के, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और 21 नंबर के ऑटोजोम्स पे ट्राइजोमिक कंडीशन आने की वजह से यह डिसीज होता है। अब यह जो डिसीज है ऑकर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम इन 1/800 लाइव बर्थ। अब 800 बच्चों में जो है एक जो बच्चा जन्म लेता है वो डाउन सिंड्रोम के साथ जन्म लेता है। इसके जो है 21 नंबर के क्रोमोजोम पे जो है ट्राइजोमिक कंडीशन आ जाती है, जिसके वजह से हमें उनके बॉडी में कई तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं कि यह जो ट्राइजोमिक कंडीशन है हमें किन बच्चों में देखने को मिलती है। तो कई वुमन जो रहती है वो 35 के बाद में बच्चा प्लान करती है, यानी कि 35 एज के बाद जो भी वुमन बच्चा प्लान करती है उन्हीं केसेस में जो है ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, उन्हीं केसेस में ट्राइजोमी आती है। क्योंकि ये जो है क्रोमोसोम में डिफेक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं जब 35 के बाद में बच्चा प्लान किया जाता है। ज़्यादातर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहते हैं वो लेट बच्चा प्लान करने के कारण ही होते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ इंडिविजुअल विद डाउन सिंड्रोम इज अराउंड 16 ईयर। अब लाइफ स्पैन जो रहती है, जो भी बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ जन्म लेता है उसकी जो लाइफ स्पैन रहती है वो नियर अबाउट 60 ईयर तक रहती है। अब यह जो लाइफ स्पैन है वो डिपेंड करेगी उसे ट्रीटमेंट कैसे मिलता है, उसकी केयर कैसी की जाती है, इस सब बात पे उसकी लाइफ स्पैन डिपेंड करेगी। नेक्स्टली हम बात करने वाले हैं नॉन डिसजंक्शन के बारे में, यानी कि यह जो ट्राइजोमिक कंडीशन आती है यह कैसे आती है। जैसे कि जब क्रोमोसोम का माइटोसिस और मियोसिस चल रहा होता है तो माइटोसिस और मियोसिस के दौरान जो है क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो इसी सेपरेशन के दौरान जो है कुछ केसेस में जो है प्रॉपरली सेपरेशन नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो है सेपरेशन प्रॉपरली हुआ है तो यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है क्रोमोसोम का सेपरेशन प्रॉपरली नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो है दो क्रोमोसोम वन साइड में चले गए हैं और वन साइड जो है एम्प्टी आ गई। यानी कि यहाँ पर जो है दोनों क्रोमोसोम एक साइड जाने की वजह से एक ही स्पर्म में जाएंगे या एक ही वोम में दोनों क्रोमोसोम जाएंगे, जिसे कि अलग अलग जाना था। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे आप स्पर्म समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो है स्पर्म में जो है डिप्लॉयड आ जाती है कंडीशन और यहाँ से जो है ओवम आता है हैप्लॉइड। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जो है यहाँ पर जो है ट्रिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है। तो ट्रिप्लॉइड कंडीशन की वजह से ही यह डाउन सिंड्रोम होता है, जो कि 21 नंबर के ऑटोजोम पे ट्रिप्लॉइड कंडीशन आने की वजह से यह डिसीज होता है, जो कि नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है। यानी कि क्रोमोसोम का सेपरेशन नहीं होता प्रॉपरली, जिसकी वजह से इस डिसीज का जन्म होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाउन सिंड्रोम के बारे में। कौन कौन से टाइप्स है डाउन सिंड्रोम में? तो यहाँ पर जो है 3 टाइप्स हमें डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलते हैं। ट्राइजोमी 21 फर्स्ट टाइप, सेकंड जो है मोजासिज्म है और थर्ड जो है ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 21। अब यह जो टाइप्स है 95% केसेस में जो है हमें यही डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है, जो कि 21 नंबर के क्रोमोसोम पे यानी कि ऑटोजोम पे ट्राइजोमिक कंडीशन आने की वजह से होता है। 21 नंबर के क्रोमोसोम पे जो है ट्राइजोमिक कंडीशन आती है, उसी की वजह से यह डाउन सिंड्रोम होता है। जैसे कि हम जानते ही हैं, हमारे नॉर्मल मेल में जो है 46 क्रोमोसोम रहते हैं। लेकिन जो भी बच्चा डाउन सिंड्रोम के साथ जन्म लेता है उसके 21 नंबर के क्रोमोसोम पे 1 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होने की वजह से उसके बॉडी में जो है 47 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलेंगे, जो कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है। उसके कई सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइप जो है मोजासिज्म, जो कि डाउन सिंड्रोम का सेकंड टाइप है। अब यह जो टाइप्स है डाउन सिंड्रोम का काफ़ी रेयर केसेस में ही देखने को मिलता है, यानी कि 1% केसेस में ही हमको
मोज़ेसिज्म डाउन सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे बॉडी में जो 46 क्रोमोसोम रहते हैं, यानी कि एक सेल जो है हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम लेकर आता है नॉर्मल केस में, लेकिन डाउन सिंड्रोम के साथ जो आता है वो जो है 47 क्रोमोसोम लेकर आता है। लेकिन इस टाइप में क्या होगा, कुछ सेल जो है नॉर्मल आएंगे यानी कि 46 क्रोमोसोम लेकर आएंगे, और कुछ सेल जो है 47 क्रोमोसोम लेकर आएंगे, यानी कि कुछ सेल जो है नॉर्मल आएंगे और कुछ सेल जो है डाउन सिंड्रोम के साथ आएंगे, जो कि सेकंड टाइप है, मोज़ेसिज्म टाइप। ऐसी केसेस जो है काफ़ी रेयरली देखने को मिलती है। हालांकि तो यह जो टाइप्स है इसमें सभी सेल जो है वो 47 क्रोमोसोम साथ के आती है, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ सेल 46 क्रोमोसोम के साथ आती है यानी कि नॉर्मल कंडीशन के साथ आती है, और कुछ जो है एबनॉर्मल केस आती है जो कि 47 क्रोमोसोम के साथ आती है। तो यहाँ पर जो है यह है सेकंड टाइप्स। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टाइप्स के बारे में, डाउन सिंड्रोम के। यह भी काफ़ी रेयर टाइप्स है, लेकिन 4% केसेस में यह टाइप्स हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है 21 नंबर का क्रोमोसोम उस पर ट्राइजोमी तो नहीं रहता, लेकिन यह जो है दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है। यानी कि ट्राइजोमिक कंडीशन कैसे आती है, यह जो एक क्रोमोसोम रहता है वो दूसरे क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है, यानी कि 21 नंबर का क्रोमोसोम जो है दूसरी क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है एबनॉर्मल कंडीशन आएगी, और उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन डाउन सिंड्रोम, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स के बारे में। तो डाउन सिंड्रोम के साथ जो भी ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है उसका जो हेड रहता है बर्थ के टाइम वो काफ़ी छोटा रहता है। उसके साथ साथ उसकी ईयर्स जो रहते हैं, जिसे कि हम कान कहते हैं, यह भी एबनॉर्मल रहते हैं, यानी कि ये जो कान रहते हैं पूरे स्किन के साथ अटैच रहते हैं, जो कि नॉर्मल मैन में हमें काफ़ी अलग देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ उसका फेस और जो नोज़ रहता है वो काफ़ी फ्लैटेंड रहता है, यानी कि आप देखने में उसे अलग ही महसूस करेंगे, जैसे कि नॉर्मल मैन नहीं दिखता, तो अलग ही इनके नोज़ और फेस का स्ट्रक्चर रहता है। उसी के साथ साथ जो है इनकी जो आई रहती है, यहाँ पर जो है कलर रीजन में वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जो कि नॉर्मल मैन में देखने को नहीं मिलते। हैंड जो रहता है, हैंड में भी हमें फिंगर जो रहते हैं ऐसे क देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, क फिंगर्स रहते हैं जो भी डाउन सिंड्रोम के साथ जन्म लेता है। नेक भी छोटी रहती है, जिसे कि हम गर्दन कहते हैं, गर्दन भी इनकी काफ़ी छोटी रहती है। हेड स्मॉल रहता है, और टीथ जो रहते हैं वो काफ़ी एबनॉर्मल रहती है। तो यह रहे कंप्लीट कॉमन सिम्टम्स जो कि डाउन सिंड्रोम ऑफस्प्रिंग में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले प्रीनेटल डायग्नोसिस के बारे में। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस जो है दो तरह की होती है, एक है अमीनोसेंटिसिस और दूसरी है कोरिनिक विलाई सैम्पलिंग। अमीनोसेंटिसिस में जो है एक हाइपोडर्मिक नीडल द्वारा जो है अम्यूनिटिक फ्लूइड कैरी किया जाता है, जिससे हम यह पता लगा सकते हैं कि बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम के साथ आया है या नॉर्मल आया है। वैसे ही ये है कोरिनिकुलाई सैम्पलिंग। कोरिनिकुलाई सैम्पलिंग में जो प्लासेंटल टिश्यू रहते हैं, जिसे कि हम कोरिनिकुलाई कहते हैं, तो इसे एक कैथेटर द्वारा जो है कलेक्ट कर लिया जाता है और लैब में भेजा जाता है, जिसे टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है यह नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो अमीनोसेंटिसिस और कोरिनिक विलाई सैम्पलिंग को आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने वीडियो बना दी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके आप देख सकते हैं। तो नेक्स्टली हम बात करने वाले हैं डाउन सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इस पे जो है अभी भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हमें जो है एक्सरसाइज, कुछ खाना पीना प्रॉपरली और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रख के ही इसे कवर करना पड़ता है, क्योंकि इस पे अभी भी प्रॉपर ड्रग थेरेपी अवेलेबल नहीं है। तो यह रहा कंप्लीट ट्रीटमेंट, सिम्टम्स, डायग्नोसिस के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप डाउन सिंड्रोम के बारे में समझ गए होंगे। ऐसी कई वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।